कल क्रिकेट तारीख का बहुत बड़ा दिन होने वाला है। कल भारत और पाकिस्तान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगे। अगर बात पेपर पे की जाए तो भारत का रिकॉर्ड और पलड़ा दोनों भारी दिख रहा है, लेकिन जब जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तब तक ये सब बातें मायने नहीं रखती हैं। डिपेंड करता है कि आप उस दिन किस तरह का परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान जो कि जिसके खेलने का तरीका एक ही है, वो जिम्बाब्वे से खेले, इंडिया से खेले, ऑस्ट्रेलिया से खेले, वो बराबरी का टक्कर सबको देता है। चूँकि कल भारत अपने होम ग्राउंड में रहेगा तो उसके साथ प्लस पॉइंट भी हैं तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी रहेंगी। अपने होम ग्राउंड के सामने ज़बरदस्त प्रदर्शन करने का दबाव रहेगा। 1,20,000 लोगों का समर्थन तो जरूर होगा, लेकिन कहीं ये प्रेशर ना बन जाए, इस बात से भारतीय टीम और भारतीय कप्तान को सावधान रहना पड़ेगा। मीडिया का भी ज़बरदस्त दबाव है। हर तरफ उम्मीदें भारत के से ही की जा रही हैं और हमेशा पाकिस्तान ये चाहता है कि उसके ऊपर मीडिया का और उम्मीदों का दबाव ना रहे। अगर उम्मीदों का बोझ में दब गया तो तभी मैच हार सकता है, अदरवाइज भारत को हराना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। भारत के पास सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भारत के पास बहुत सारे प्लेयर इस समय फॉर्म में हैं। आप यूँ कह लें 1 से लेकर नंबर 11 तक खिलाड़ी फॉर्म में हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि भारत शुरुआती 6 ओवरों में किस तरह से खेलता है। अगर भारत शुरुआत के 6 ओवरों में विकेट नहीं देता है तो नो डाउट पाकिस्तान बैकफुट पे चली जाएगी। हालांकि पाकिस्तान के भी कुछ खिलाड़ी पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ फॉर्म में आए हैं, लेकिन श्रीलंका ने उनको पूरा मौका भी दिया है। जब जब श्रीलंका पाकिस्तान पे दबाव बना रही थी तब तक वो वाइट और एक्स्ट्रा दे के उनके ऊपर से दबाव हटा दिया, जिसकी वजह से श्रीलंका पाकिस्तान को इस पिछले मैच में वापसी करने का मौका मिला और उन्हें इस टूर्नामेंट में भी वापसी करने का मौका मिला है। चूँकि ये दोनों टीमें छोटी टीमें थी, वर्ल्ड कप में श्रीलंका क्वालिफायर के थ्रू आई है और नीदरलैंड भी। कल पहली बार पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में बड़ी टीम के सामने होगा। वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा बड़ा दावेदार इसमें भारत और न्यूजीलैंड नहीं दिख रहे हैं, और साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया इस समय बैकफुट पे चली गई है। कल के मैच में जिसका प्रदर्शन ऊपर जाएगा, जो जीतेगा, वो नो डाउट विश्व कप में अपने रास्ते को और आसान करेगा और उसकी दावेदारी बढ़ जाएगी। कल के मैच में पाकिस्तान के हारने का मतलब ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकती है, क्योंकि उसके अब सारे मैच बड़े ही टीमों से बचे हुए हैं। भारत के लिए अगर ये मैच कल जीतता है तो भारत के ऊपर से बहुत बड़ा प्रेशर हटेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने का दबाव एक तरफ और पाकिस्तान से जीतने का एक दबाव होता है। पाकिस्तान से अगर भारत ने ये दबाव आसानी से निपट लिया तो भारत का रास्ता और आसान हो जाएगा। कल भारत के पास सबसे बड़ी चीज़, भारत के साथ जो एडवांटेज है वो विराट कोहली है। पाकिस्तान के खिलाफ जब जब मैच होता है तो विराट कोहली का बल्ला गरजता है और वही निर्णायक भी साबित होता है। रोहित शर्मा जो कि वर्ल्ड कप में अच्छा खेलते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ उनका भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, तो नो डाउट कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन जिस प्लेयर को मैं कल देख रहा हूँ, अगर वो प्लेइंग 11 में शामिल रहा तो उसका परफॉर्मेंस बहुत मायने रखेगा, वो है श्रेयस अय्यर। क्योंकि श्रेयस अय्यर जो है 20 के ओवरों में खेलते हैं और 20 के ओवरों में स्पिनर होंगे। अगर श्रेयस अय्यर ने उनको हैंडल कर दिया तो भारत लंबा स्कोर बना सकता है, अगर वो पहले बैटिंग कर रहा है, और चेस करते समय भी ये मायने रखेगा। तो कल के डेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन, उनका रन बहुत मायने रखेगा। भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि शुभमन गिल भी 99% फिट हो गया। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि 99 फिट है, और जिस तरह से अहमदाबाद में और हाल ही के दिनों में जिस हिसाब से शुभमन गिल ने खेला है, उससे उनका प्लेइंग 11 में होना भारत के लिए बहुत बड़े एडवांटेज होगा। हालांकि पाकिस्तान को देख के एक बार हर भारतीयों को थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई उलटफेर हो जाए, क्योंकि 120 करोड़ के उम्मीदों का बोझ होना इतना आसान नहीं होता है, और 1,20,000 दर्शकों का जब शोर होगा तो पाकिस्तान पे दबाव बनेगा। लेकिन विकेट गिरते ही पाकिस्तान के जश्न को देखने के बाद जो सन्नाटा मैदान पे होगा वो भारतीय खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करेगा। कल भारत की लड़ाई खुद से है। भारत हारेगा तो खुद से ही हारेगा, क्योंकि उसकी लड़ाई खाली मानसिकता से है। अगर देखा जाए क्रिकेट के मैदान पे या फिजिकल फिटनेस के मैदान में फॉर्म के दर के हिसाब से भारत बहुत आगे है। बस भारत को 2-3 चीज़ों से सावधान रहना है। एक तो मीडिया का प्रेशर हैंडल करना है, क्राउड को कैसे हैंडल करना है वो देखना है। दूसरा ये है कि कोई लापरवाही ना करे, ओवर एटीट्यूड और ओवर रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। कल एक नॉर्मल मैच की तरह ही खेले। हालांकि भारत के पास एक अच्छा थिंक टैंक है, उन्हें पता है कि
इन बड़े मैचों को कैसे जीता जा सकता है, क्योंकि भारत के पास राहुल द्रविड़ कोच हैं जो कि पाकिस्तान से आई थिंक 99 2003 जैसे बड़े टूर्नामेंट में उनके सामने हुए थे और भारत को मैच जिताया था, उनको उसमें अहम योगदान भी था। 2003 के वर्ल्ड कप में भले ही लोग सचिन तेंदुलकर और सहवाग की स्टार्टिंग की पारी को याद करते हैं, पर वो मैच राहुल द्रविड़ ने बहुत अहम रोल खेला था। भारत को जब शायद 125 रन या 150 रन चाहिए थे तो भारत के 4 विकेट गिर गए थे। उस टाइम युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ ने ही शोएब अख्तर, वसीम अकरम और वकार यूनुस के सामने मैच जिताया था। तो राहुल द्रविड़ का खेमे में होना भारत के लिए अच्छी न्यूज़ है। विराट कोहली, जिन्हें पता है कि प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है, तो भारत के साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन एक दो चीज़ों का रहेगा, पब्लिक दबाव और मीडिया, ये दो चीज़ें दबाव क्रिएट करती हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने एक बात तो अच्छा बोला है कि सोशल मीडिया से वो दूर है। ये अच्छी बात है कि भारतीय कप्तान सोशल मीडिया नहीं देख रहे, क्योंकि सोशल मीडिया का दबाव अपने आप में बहुत बड़ा दबाव होता है। हालांकि भारत के साथ उम्मीदें ज़्यादा हैं और उम्मीदों का बोझ ढोना इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो फलदार वृक्ष होते हैं उन्हीं पे लोग पत्थर मारते हैं। तो भारत से उम्मीदें हैं और भारत शायद कल इन उम्मीदों को पूरा करेगा। जैसे ही इस मैच में अगर भारत विजयी होता है तो आप ये समझिए कि भारत ने वर्ल्ड कप का ऑलमोस्ट एक बड़ा हडल पास कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान से जीतने के बाद जो मनोबल ऊंचा होता है वो सेमीफाइनल में तक तो आरामी से पहुंचा देगा। कि पाकिस्तान में आपको ऊपर इतना मेंटल दबाव होता है, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में इतना मेंटल प्रेशर होता है कि उसको अगर मतलब आप एक दर्शक के रूप में भी अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैच आपको दिक्कत समझ में आएगा। देखते हैं कल क्या होता है।